अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से और आप सबकी दुआओं से एकदम ठीक हूँ। आज की वीडियो में हस्बैंड और मैं बच्चों को लेकर जा रहे हैं सफारी पार्क। तो काफ़ी दिनों से ये मेरा प्लान चल रहा था कि वो हमें लेकर जाएं, बट उनके बिज़ी शेड्यूल की वजह से उन्हें टाइम नहीं मिल रहा था। तो मुश्किल से उन्हें टाइम मिला तो हमें प्लान बनाया और हम चल दिए सफारी पार्क। सबसे पहले हम यहाँ होटल में रुके चाय पीने के लिए और बच्चों को कुछ चीज़ें लेकर दी, क्योंकि हमने लेट ब्रेकफास्ट किया था। उसके बाद लंच हमने स्किप कर दिया, सोचा बाहर ही कुछ खिलाएंगे। तो यहाँ कुछ छोटी मोटी चीज़ें बच्चों को लेकर दी, तो बाकी सोचा हम वहीं पर खा लेंगे कुछ ना कुछ। और ये है सफारी पार्क का मेन गेट। यहाँ से हम इंटर हो रहे थे टिकट लेकर, ऑफ कोर्स। तो यहाँ हम पहली दफ़ा आ रहे थे यहाँ पर, तो हमें कोई आइडिया नहीं था कि किस तरफ हमें जाना है। तो हमने बस बिस्मिल्लाह किया और हम चल दिए। सोचा जहाँ से शुरू होगी तो वहाँ जाएंगे। तो पहले हमने यहाँ वेलकम सफारी ज़ू एरिया देखा, तो हमने सोचा इस तरफ ही चलते हैं, पहले ज़ू देख लेते हैं, उसके बाद प्ले एरिया में जाते हैं। तो हम यहाँ से जा रहे थे इस तरफ, यहाँ साइड में हॉर्सेस थे यहाँ पर। तो यहाँ हॉर्सेस के पास नहीं रुके क्योंकि मेरे बच्चे डरते हैं, उस पर नहीं बैठते तो फ़ायदा नहीं है। तो रास्ते में एक आदमी ने बताया कि यहाँ पर पैदल चलना अलाउ नहीं है। तो हम फिर ऑपोजिट एरिया में जाने लगे, या उसकी उल्टे साइड में। तो यहाँ सीधा एंड पे जाके हमें बस मिलेगी, तो हम बस में बैठकर वापस इस तरफ आ सकते हैं ज़ू एरिया को एंजॉय करने के लिए। तो हम बस इस तरफ जा रहे हैं अभी। Hi, ostrich. Hi, dear.
हाथी पे शुरू करके हाथी पे दी एंड होकर हम लोग वापस इस ज़ू एरिया को फिनिश करके वापस अपने स्टॉप पे जा रहे थे। मुझे लगा ज़्यादा एनिमल्स होंगे लेकिन इतने थे नहीं। एनीवे बच्चे खुश हो गए तो इतना काफ़ी है। इसके बाद हम जा रहे हैं डायनो सफारी पार्क। यहाँ पर डायनासोर्स की वजह से मेरे बच्चे बहुत एक्साइटेड है, ख़ासकर ये बड़ी वाली। महानूर तो बहुत ज़्यादा खुश है। सोना जिक्र है सोना इरिटेटर इरिटेटर Manu. तो ये थी डायनो सफारी पार्क। बहुत मज़ा आया, ज़ू एरिया से ज़्यादा मज़ा आया। नकली सही लेकिन ज़्यादा चीज़ें थी। पिक्चर लेने के बगैर तो हर ओकेजन, हर पिकनिक आधा अधूरा ही होता है। तो यहाँ पिक्चर्स लिए जा रहे हैं, हस्बैंड बच्चों की पिक्चर्स ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हम आ गए हैं बर्ड्स और जो एनिमल्स जो केजेस में होते हैं, लायंस वगैरह, इनको देखने। तो सबसे पहले यहाँ ये पता नहीं कौन सी मुर्गी है मुझे इसका नाम नहीं पता, तो हस्बैंड बता रहे थे, मैं भूल गई। इसके बाद यहाँ पर ये लायन है। लायन तो दिखा ही नहीं, मैंने इतने जूम से किया लेकिन रोशनी की वजह से पता नहीं क्या ये जो दरख्त है इसके पीछे है वो साफ दिखा नहीं।
और ये कचवा कचवा सब बोल रहे थे कि ये नकली है। खैर मुझे तो असली लगा, लेकिन पता नहीं लोगों को नकली लगा, हो भी सकता है नकली है, पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। तो ये एरिया भी ख़त्म हो गया माशाल्लाह। बहुत बड़ा पार्क था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था हम एग्जैक्टली कौन से एंगल पे हैं। तो हम बस चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, जहाँ पर रास्ता मिला हम लोग चलते जा रहे थे। बच्चे भी थक गए, एंड में मैं ख़ुद थक गई, हस्बैंड भी थक गए, लेकिन खैर कभी कभार चलता है, बंदे को निकलना चाहिए, बच्चों को एंजॉय कराना चाहिए। तो यहाँ पर ये कुछ केजेस और भी थे, तो ये भी लोगों को नकली लग रहा था। जो हमने लिया था बच्चों के लिए चीज़ें, जो जूसेस वगैरह सब ख़त्म हो गए, बच्चों को प्यास लग रही थी। यहाँ पर ना कोई कैंटीन नज़र इस तरफ आ रहा था, ना ही कोई शॉप था कुछ भी। तो ये तो इसका बैटरी भी डाउन हो गया है छोटी वाली का। तो जैसे जैसे चल रही, तो हम यहाँ रुक गए, थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे, बैठे हुए थे। तो बस ताकि बच्चे भी रेस्ट करें, तो हम आगे फिर आराम से कंटिन्यू कर पाए। यहाँ पर ऊपर जाना था, हस्बैंड कह रहे थे कि यहाँ पर जाकर हमें प्ले एरिया मिलेगा, तो मैं इसी चक्कर में यहाँ पर चढ़ी। तो देखने में इंटरेस्टिंग था, मज़ा आ रहा था, बट चलते 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 फिर थक गए। शुक्र है कि स्टेप्स इतने बड़े नहीं थे कि बच्चे इजीली चढ़ पा रहे थे खुद ही, नहीं तो इनको गोद में लेना पड़ता। यहाँ आके पहले तो रेस्ट किया, फिर बच्चों ने थोड़ी देर खेला, फिर हमने सोचा कि जाना किस तरफ है, यहाँ तो कुछ मुझे देखा ही नहीं दे रहा, कि बस ऐसे बैठे रहे तो क्या फ़ायदा। तो ऐसी जगह चले कि बच्चे एटलीस्ट इंजॉय कर लें। तो हम इस तरफ जा रहे थे कि यहाँ हमें रास्ता मिले नीचे जाने का। तो यहाँ पर हम जा रहे थे, तो एक आदमी मिला, उसने बोला कि नहीं, यहाँ पर तो कोई रास्ता नहीं है, जहाँ से आप आए थे वहीं से आपको उतरना है। तो हम फिर से दूसरी जहाँ से आए थे वहीं पर चल दिए हम लोग। दबे दबे दबे। जहाँ से सीढ़ियाँ चढ़े उसके दूसरे साइड में, उसके पास में ही ये नीचे उतरने का रास्ता है। तो हाँ, यहाँ से हम लोग नीचे उतर रहे हैं, यहाँ से सीढ़ियाँ भी नज़र आ जाएंगी हमें। तो बस बिला फ़ायदा हम लोग चढ़े और उतरे बस। और बस यहाँ हम उतर गए, यहाँ से ये है सीढ़ियाँ, और ये यहाँ से हम लोग उतरे। तो आजू बाजू में थे दोनों। यहाँ फाइनली हमें कैंटीन दिखा, तो हम लोगों ने बच्चों के लिए चीज़ें ली, खासकर जूसेस। तो क्योंकि बहुत प्यास लगी थी, मुझे खुद लगी थी, लेकिन बच्चों को सब्र नहीं होती, बड़ों को तो बर्दाश्त हो ही जाता है।
तो जिन जिन रास्तों में जो केजेस वगैरह थे जहाँ से हम देख कर आ गए थे, तो उसी रास्ते से दोबारा हमें जाना पड़ रहा था क्योंकि दूसरी साइड में है प्ले एरिया। तो बस ये हम सब ये सारी चीज़ें दोबारा से क्रॉस करनी है। आई डाक के पे तो यहाँ हमें डक्स दिखे, तो यहाँ से आते हुए हमें नहीं दिखे थे लेकिन वापस जाते हुए दिखे। तो बच्चों ने यहाँ खड़े होकर एंजॉय किया। मुझे बहुत अच्छा लगता है बचपन से ही अब तक मुझे बच्चों डक्स को पॉपकॉर्न वगैरह कुछ ना कुछ खिलाना अच्छा लगता है। तो मेरे बच्चे भी मुझ पे ही गए हैं। तो यहाँ हम खड़े होकर डक्स को खिला रहे थे। पॉपकॉर्न हस्बैंड लेकर आ गए थे। तो यहाँ पर सारे डक्स आकर एंड में जमा हो जाते हैं यहीं पर। इनके साथ साथ जो कौवे हैं उनको भी खाना मिल गया इनके आड़ में। तो बस यहाँ पर हम काफ़ी देर रुके, तो बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया। तो मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये चीज़ है कि बच्चे जहाँ इंजॉय करें, चाहे चीज़ छोटी हो लेकिन बच्चे इंजॉय करें। तो मुझे लगता है मेरा टाइम जो मैंने स्पेंड किया है वो वसूल हो गया है। इन सारे डक्स के बीच में दो बेबी डक्स हैं जो मेरे बच्चों को इतने प्यारे लग रहे थे। मुझे खुद मेरा बस नहीं चढ़ रहा था कि मैं उसको उठा लूँ, घर लेकर जाऊँ। मेरे बच्चे भी कह रहे थे कि इनको उठा लो, तो कैसे उठा लूँ? एक तो चीज़ अपनी नहीं है, दूसरा हाथ भी नहीं पहुँच रहा, कैसे ना, नॉट पॉसिबल। तो काफ़ी प्यारे, बहुत क्यूट लग रहे थे। mamka what to mamka ano तो फाइनली काफ़ी घूमने के बाद हमें काफ़ी भूख भी लगी थी। तो यहाँ हम रुके, तो यहाँ जो जो आइटम यहाँ हमें मिल रहा था हमने सब में से लिया। तो यहाँ थी गोलगप्पे थे, चाट थी, साथ में बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़ थी, साथ में कोल्ड ड्रिंक और जूसेस। तो जो जो यहाँ मिल रहा था सबसे हमने लिया और बैठ के अपनी भूख मिटाई। तो बहुत यमी था, बहुत मज़े का था, या शायद हमें ज़्यादा भूख लगी थी, बहुत चले थे हम लोग काफ़ी देर। तो यहाँ बैठ के हम लोगों ने खाया पिया और रेस्ट भी की थोड़ी देर। और ये वीडियो में आप लोगों को दिख रहा होगा, बच्चों ने जैकेट पहनी थी, मैंने सॉक्स पहने थे। तो ये एक मंथ पुरानी वीडियो है, मैंने शूट की थी बट अपलोड नहीं कर पाई किसी रीज़न की वजह से। तो अभी सोचा मैं इसको अपलोड कर लूँ। जो मैंने इन्जॉय किया, जो मैंने टाइम स्पेंड किया, आप लोगों के साथ शेयर करूँ।
तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को ये पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरे वीडियोस को एंड तक वॉच करिएगा और अच्छा सा अपना राय अपने कमेंट में ज़रूर करिएगा। तो खाना हो गया हमारा, तो हम लोग आए, सोचा बाहर जाएंगे अब घर वापस। हस्बैंड को देर हो रही थी लेकिन बच्चों माशाल्लाह तकने का नाम नहीं लेते, उनकी एनर्जी माशाल्लाह ज़्यादा होती है। तो यहाँ जंपिंग तो इनको करना ही था, तो सोचा फाइनली एक ईद भी करा के फिर जाएंगे घर। तो यहाँ जंपिंग में इनको डाल के तो ये काफ़ी देर एंजॉय कर रहे थे, लेकिन बाहर निकलने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। काफ़ी देर बैठे तो ये निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो बस जैसे तैसे इनको बहला फुसला कर हम लोगों ने इनको बाहर निकाला और फिर चल दिए हम लोग घर। और साथ में यहाँ पर था एक स्टॉल लगा हुआ था, चीज़ें थी, एक छोटी सी शॉप थी। तो सोचा आप लोगों को ये भी दिखा दूँ, लेकिन चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव थी, जो बाहर हमें बाज़ार में मिलती है उससे ट्रिपल समझ ले महंगी होंगी यहाँ पर। तो मैंने कुछ नहीं लिया यहाँ पर, बस आप लोगों को दिखाने के लिए वीडियो बनाई। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ये मेरी छोटी सी मेहनत थी। अगर ये आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ अप्रिशिएट करिए, अपना अच्छा सा कमेंट दें और लाइक करें वीडियोस को। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। मिलती हूँ एक अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।